दोस्तों, स्वागत है एमपी एग्ज़ाम चैनल में। तो इस वीडियो में 18 दिसंबर 2017 का जो ग्राम पंचायत और ग्रामीण विकास से जो प्रश्न पूछे गए थे उनकी हम चर्चा करेंगे। तो आज जो 8 बजे की क्लास थी वह थोड़ी लेट हो गई है। तो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज में जो पहले 20 प्रश्न जो पूछे जाते हैं उनमें पहला प्रश्न जो है वह है, भारत में कुल खेती की गई भूमि क्षेत्र का अधिकांश भाग खालिस्तान के अधीन है। भारत में कुल खेती की गई भूमि क्षेत्र, जो भारत में कुल खेती होती है भूमि क्षेत्र का अधिकांश भाग किसके अधीन है? वृक्षारोपण फसलें या नकदी फसलें या खाद्यान्न फसलें या तिलहन की खेती। तो इसका आंसर है खाद्यान्न फसलें। भारत में जो अधिक फसलें बोई जाती हैं वह खाद्यान्न फसलें बोई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायतों के लिए धन का स्रोत नहीं है? पंचायतों के धन का स्रोत कौन नहीं है? कर समनुदेशन और सरकार से कर साझा करना, सरकार से अनुदान लेना, या स्वयं कर एवं गैर राजस्व कर, या राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण। तो इस प्रश्न में पूछा है कि पंचायतों के लिए धन का स्रोत क्या नहीं है। तो पंचायत को जो धन प्राप्त होता है वह कहाँ से होता है? सरकार से अनुदान, कर समनुदेशन और सरकार से कर साझा होता है, एवं स्वयं कर एवं गैर राजस्व कर। जबकि राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण पंचायत नहीं लेती है, वह राज्य सरकार का कार्य है कि वह राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण ले। अगला क्वेश्चन इसमें है क्वेश्चन नंबर 63, जो उसमें पूछा गया कि ग्राम सभा के खातों की वार्षिक लेखा परीक्षा किसके द्वारा की जाती है? ग्राम सभा के खातों की वार्षिक लेखा परीक्षा किसके द्वारा की जाती है? ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा समिति, जनपद पंचायत द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक, या ग्राम सभा द्वारा नियुक्त स्वतंत्र लेखा परीक्षक, या जिला पंचायत द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक। तो इसका आंसर है, जो ग्राम सभा के खातों की वार्षिक लेखा परीक्षा की जाती है वह ग्राम सभा द्वारा नियुक्त स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। इसका अगला क्वेश्चन, किसान निर्माता संगठनों का प्रमुख उद्देश्य है। किसान निर्माता जो संगठन होते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है? रोजगार सृजित करना, किसानों की उत्पादकता और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए, या कृषि सामग्री की आपूर्ति के लिए, या उत्पादन में बढ़ोतरी करना। तो इसका आंसर है किसानों की उत्पादन, उत्पादकता और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए किसान निर्माता संगठन बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस भाग में मुख्य रूप से चावल की खेती की जाती है? तो यहाँ जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज में आपका ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैसे चावल है, गेहूँ है, इनकी खेती किस भाग में की जाती है मध्य प्रदेश के? तो इसमें पूछा है चावल की खेती की जाती है उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी या दक्षिणी। तो चावल की जो खेती की जाती है वह पूर्वी भाग में की जाती है। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में चावल की खेती की जाती है। अगला प्रश्न, 2015-16 के आंकड़ों के मुताबिक दुग्ध उत्पादन में भारत के मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार? तो आंकड़ों का विश्लेषण इसमें पूछा जाता है, तो इसका आंसर है चौथा, कि मध्य प्रदेश का जो चौथा स्थान रहा दुग्ध उत्पादन में। इसमें आपसे प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान भी पूछ सकते हैं। दुग्ध उत्पादन के अलावा आपसे चावल, गेहूँ या सोयाबीन, इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के भारतीय पिता के रूप में किसे जाना जाता है?
भारत में हरित क्रांति के भारतीय पिता के रूप में किसे जाना जाता है? अन्ना हजारे, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर विक्रम साराभाई या कैलाश सत्यार्थी। तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक थे या भारतीय पिता कहा जाता है वह डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो इसमें आपकी डेट भी पूछ सकते हैं कि हरित क्रांति कब आई। तो इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आप बुक से तैयारी कर रहे हैं और यदि नहीं कर रहे हैं तो इसके आप नोट्स भी हम तैयार करने वाले हैं, तो आप कृपया चैनल से बने रहें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत निर्माण योजना में शामिल नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत निर्माण योजना में शामिल नहीं है? सिंचाई, गाँव में दूरसंचार की संयोजकता, शिक्षा या ग्रामीण विद्युतीकरण। तो भारत निर्माण योजना में शामिल नहीं है। भारत निर्माण योजना में सिंचाई, गाँव में दूरसंचार की संयोजकता और ग्रामीण विद्युतीकरण ये तीनों शामिल हैं भारत निर्माण योजना में, जबकि शिक्षा को इससे अलग रखा गया है। भारत निर्माण योजना में शिक्षा को अलग रखा गया है, बाकी सिंचाई और ग्रामीण विद्युतीकरण इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन ये योजनाओं से संबंधित है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा दीनदयाल समर्थ योजना कब शुरू की गई? मध्य प्रदेश शासन द्वारा दीनदयाल समर्थ योजना कब शुरू की गई? 2 जून 2004, 1 अगस्त 2004 या 25 सितंबर 2004। तो इसका आंसर है 25 सितंबर 2004 को दीनदयाल समर्थ योजना प्रारंभ की गई। अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिशें आने के बाद जवाहरलाल नेहरू द्वारा पहली बार 1959 में पंचायती राज का उद्घाटन कहाँ से किया गया? तो 1959, तो इसका जो ऑप्शन है वह है नागौर, मैसूर, रीवा या दिसपुर। तो इसका आंसर है नागौर। नागौर में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पहली बार 1959 में जो पंचायती राज का उद्घाटन किया गया। नाबार्ड वर्ष खालिस्तान में अस्तित्व में आया? तो नाबार्ड कब अस्तित्व में आया था? तो 1982। नाबार्ड कब अस्तित्व में आया? 1982। अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति के प्रमुख कार्यों में से एक है। तो पंचायत समिति के क्या क्या कार्य हैं? पंचायत स्तर पर न्यायिक प्रशासन के साथ सौदा, ग्रामीण औद्योगिकीकरण के साथ सौदा या राज्य के वित्तीय मामलों के साथ सौदा, या सामुदायिक विकास परियोजनाओं या योजनाओं को लागू करना। तो पंचायत समिति का प्रमुख कार्य जो है वह है सामुदायिक विकास परियोजनाओं या योजनाओं को लागू करना। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए वित्त पोषण अधिकारी कौन है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए वित्त पोषण अधिकारी कौन है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार या जिला परिषद। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है वह केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है। तो इसका वित्त पोषित अधिकारी भी कौन हुआ? केंद्र सरकार। पिछले दशक में मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? तो कृषि उत्पादन, मध्य प्रदेश में जो कृषि में उत्पादन हुआ है उसके प्रमुख कारण है सिंचाई का व्यापक प्रसार, बिजली आपूर्ति में बढ़ोतरी और गाँवों को जोड़ने वाली सड़कों का विकास किया गया है, जिसके कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। जबकि वर्षा में अत्यधिक वृद्धि यह इसका एक कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में बार्ली डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल वुमेन ग्रामीण महिलाओं के लिए बाली विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है इंदौर में ग्रामीण महिलाओं के लिए बार्ली विकास संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 76 जो इसमें पूछा गया,
देश में कृषि जनगणना आयोजित करने की अवधि, कृषि जनगणना पूछा है, देश में कृषि जनगणना आयोजित करने की अवधि क्या है? 12 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष या 3 वर्ष? तो इसका उत्तर है 5 वर्ष। 5 वर्ष में देश में कृषि जनगणना आयोजित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से सोयाबीन की किस प्रजाति की खेती मध्य प्रदेश में नहीं की जाती? तो सोयाबीन की तो आपका जो 9 बजे का सेशन है, 8 बजे का जो सेशन है वह लेट हो गया था। इसका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सोयाबीन की किस प्रजाति की खेती मध्य प्रदेश में नहीं की जाती? अहिल्या, अलंकार, इंदिरा या नीलम? तो सोयाबीन की इसमें प्रजाति पूछी गई हैं। सोयाबीन की प्रजाति पूछी गई हैं, तो कौन सी प्रजाति है जो मध्य प्रदेश में नहीं होती? तो यह है नीलम। बाकी तीनों जो अहिल्या, अलंकार और इंदिरा, ये तीनों जो हैं वह मध्य प्रदेश में बोई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी तिथि है जिसमें ग्राम सभा की बैठक अनिवार्य रूप से बुलाने की आवश्यकता नहीं होती? मध्य प्रदेश में कौन सी तिथि पर ग्रामीण सभाओं की बैठक अनिवार्य रूप से बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है? तो 26 जनवरी, 18 मई, 15 अगस्त या 2 अक्टूबर? तो 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, यह तीनों तिथि जो हैं वहाँ अनिवार्य रूप से ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जाती है, जबकि 18 मई को आवश्यक नहीं होता है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। कल आपको फिर इसी समय 8 बजे पंचायती राज और ग्रामीण विकास पर फिर टेस्ट की जो क्लास होगी वह कल 8 बजे होगी। तो यदि वीडियो पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। धन्यवाद दोस्तों।